नमस्कार दोस्तों। क्या तुम जानते हो, हर वो सपना जो तुमने देखा है, हर वो डर जो तुमने महसूस किया है, हर वो किस्मत जो तुम्हें मिली या छिन गई, सब कुछ एक ही जगह से शुरू होता है, तुम्हारे अवचेतन मन से। वो मन जिसे तुमने कभी देखा नहीं, पर जो हर पल तुम्हारे भीतर काम कर रहा है। वो जो तुम्हारे दिल की धड़कनें गिनता है, तुम्हारी सांसों को चलाता है और तुम्हारे जीवन की हर दिशा तय करता है, चुपचाप, बिना कुछ कहे। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं, और कुछ लोग जिनके पास कुछ नहीं होता वे जीवन को रोशनी में बदल देते हैं? क्यों कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर देते हैं और बाकी जिंदगी भर सोचते ही रह जाते हैं? इसका जवाब छिपा है तुम्हारे भीतर, उस शक्ति में जिसे तुमने कभी समझा नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी की यह किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक कुंजी है जो तुम्हारे भीतर बंद उस ताले को खोल सकती है जहां तुम्हारी असली ताकत, तुम्हारा असली मैं छिपा है। यह किताब बताती है कि तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार सिर्फ हवा में उड़ते अक्षर नहीं हैं, वे बीज हैं जो तुम्हारे अवचेतन में गिरते हैं और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी की फसल बन जाते हैं। तुम जो सोचते हो वही बनते हो, तुम जो महसूस करते हो वही आकर्षित करते हो, और तुम जिस पर विश्वास करते हो वही तुम्हारी हकीकत बन जाता है। दोस्तों, स्वागत है आपका बुक जिस्ट में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं समझते, हम उन किताबों के पीछे छिपे जीवन के रहस्य खोलते हैं। आज हम उतरने जा रहे हैं तुम्हारे मन के सबसे गहरे हिस्से में, जहां तुम्हारा अतीत, तुम्हारा वर्तमान और तुम्हारा भविष्य तीनों एक साथ धड़कते हैं। तैयार हो जाओ, क्योंकि जो तुम आज सुनने वाले हो वो सिर्फ ज्ञान नहीं है, वो एक जागरण है। एक ऐसी यात्रा जहां तुम अपने भीतर की वो शक्ति पहचानोगे जो बीमारी को मिटा सकती है, गरीबी को बदल सकती है और तुम्हारी हकीकत को फिर से लिख सकती है। क्योंकि सच्चाई ये है, ईश्वर ने तुम्हारे भीतर एक ऐसी ताकत रखी है जो असंभव को संभव बना सकती है। बस शर्त यह है कि तुम उस पर विश्वास करो। तो चलिए शुरू करते हैं यह यात्रा, जहां हम जानेंगे कैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा जादूगर है। वेलकम टू बुक जिस्ट, जहां हर किताब तुम्हारे भीतर की दुनिया बदलने आती है। हर इंसान के भीतर एक खजाना छिपा है, एक ऐसा खजाना जो न सोने का है न पैसे का, बल्कि उससे कहीं बड़ा, सोचने, बनाने और बदलने की शक्ति का खजाना। अक्सर तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे साथ नहीं है, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, या शायद भगवान ने तुम्हें भूल गया है। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे भीतर ही वो ताकत सोई हुई है जो तुम्हारी हर किस्मत लिख सकती है। वो है तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड, तुम्हारा अवचेतन मन। यह मन तुम्हारे हर अनुभव, हर भावना और हर विचार को गहराई से सहेजता है। तुम्हारा बचपन, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, सब कुछ इसमें दर्ज है। और यही मन तुम्हारी बाहरी जिंदगी को नियंत्रित करता है, तुम्हारे रिश्ते, सेहत, धन, खुशी, सब। लेकिन समस्या यह है कि अधिकतर लोग इस मन की भाषा को समझते ही नहीं। वे इसे एक अदृश्य ताकत मानकर डरते हैं, जबकि असल में यह एक वफादार सेवक है। जो कुछ तुम इसे आदेश देते हो वो बिना सवाल किए उसे सच बना देता है। अगर तुम बार बार कहते हो मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुम्हारा अवचेतन मन कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो, और फिर वो तुम्हारे शरीर, तुम्हारी सोच और तुम्हारी हकीकत को उसी डर के हिसाब से ढाल देता है। लेकिन अगर तुम उसे कहो मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, ईश्वर मेरी राह दिखा रहा है, तो वही मन तुम्हारे जीवन में वो रास्ते खोल देता है जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। जोसेफ मर्फी कहते हैं तुम्हारा मन एक बगीचा है, अगर तुम उसमें गुलाब के बीज बोओगे तो कांटे नहीं उगेंगे, लेकिन अगर तुम डर, शक और नकारात्मकता के बीज डालोगे तो वही तुम्हारे जीवन की फसल बनेंगे। याद रखो, तुम्हारा मन हमेशा काम कर रहा है, दिन में, रात में, जागते में और नींद में भी। यह हर समय तुम्हारे विचारों को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रहा है। एक बार जोसेफ मर्फी के पास एक आदमी आया जिसे डॉक्टरों ने कह दिया था कि उसका कैंसर लाइलाज है। लेकिन उस आदमी ने कहा,
नहीं, मैं मर नहीं सकता। मेरे भीतर ईश्वर है और वो कभी हार नहीं मानता। वो हर दिन अपने मन से कहता, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी हर कोशिका रोशनी से भरी है। 3 महीने बाद जब उसकी जांच हुई, डॉक्टर हैरान थे। कैंसर गायब था। क्या यह कोई चमत्कार था? नहीं, यह था अवचेतन मन की शक्ति। क्योंकि जो तुम अपने अंदर विश्वास के साथ दोहराते हो, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड स्वीकार कर लेता है और उसी के अनुसार तुम्हारे शरीर और जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है। मर्फी कहते हैं, तुम्हारा मन भगवान का मंदिर है। जब तुम उसमें डर, गुस्सा, जलन या शक रखते हो, तो तुम उस मंदिर को अपवित्र करते हो। लेकिन जब तुम उसमें विश्वास, प्रेम और कृतज्ञता रखते हो, तो तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाता है। तुम्हारा अवचेतन मन यह नहीं समझता कि तुम मजाक कर रहे हो या गंभीर हो। वो बस मान लेता है जो तुम बार बार सोचते और बोलते हो। इसलिए अगर तुम बार बार कहते हो, मेरी किस्मत खराब है, मुझे हमेशा नुकसान होता है, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में ऊर्जा भेजता है और फिर वही सच्चाई तुम्हारे जीवन में घटने लगती है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, तुम वही हो जो तुम अपने भीतर सोचते हो। अगर तुम अपने भीतर यह बीज बो दो कि मैं योग्य हूं, मैं समर्थ हूं, ईश्वर मेरा साथी है और जो कुछ मैं चाहता हूं वह पहले से मेरा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच्चाई में बदलने लग जाएगा। ये किताब कहती है, भगवान कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे हर विचार में, हर भावना में। जब तुम अपनी सोच बदलते हो, तो तुम्हारा भगवान तुम्हारे भीतर से जवाब देता है, नई परिस्थितियों, नए अवसरों और नई शक्तियों के रूप में। वो कहता है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हें मिलेगा। और यही है जीवन का सबसे बड़ा नियम। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में वही पाता है जिस पर वह भावनात्मक रूप से विश्वास करता है। अगर तुम अपनी गरीबी से नफरत करते हो, तो गरीबी तुम्हारे जीवन में चिपक जाती है। लेकिन अगर तुम अपनी वर्तमान स्थिति के बावजूद कृतज्ञता से भर जाओ और विश्वास रखो कि समृद्धि मेरी ओर आ रही है, तो पूरा ब्रह्मांड उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। मर्फी बताते हैं कि हमारा मन 2 हिस्सों में बंटा है, कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन, और सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। सचेतन मन सोचता है, सवाल करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन अवचेतन मन महसूस करता है, स्वीकार करता है और बनाता है। कॉन्शियस माइंड है जैसे जहाज का कप्तान जो दिशा बताता है, और सबकॉन्शियस माइंड है वो जहाज जो उस दिशा में चलता है। अगर कप्तान यानी तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कह दे, हम नहीं जा सकते, तूफान है, तो जहाज रुक जाएगा। लेकिन अगर कप्तान कहे, हम जा रहे हैं क्योंकि मंजिल वहीं है, तो जहाज पूरे तूफान को चीर कर आगे बढ़ जाएगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कभी विरोध नहीं करता। वो हमेशा मान लेता है कि मेरा मालिक जो कह रहा है वही सही है। तो अब सवाल है, तुम अपने जहाज को कौन सी दिशा दे रहे हो? क्या तुम अपने मन को डर, शक और असफलता की दिशा में चला रहे हो, या फिर विश्वास, साहस और समृद्धि की दिशा में? जो दिशा तुम चुनते हो वही तुम्हारी जिंदगी की मंजिल बन जाती है। इसलिए हर रात सोने से पहले अपने मन से ये कहो, मेरा जीवन सुंदर है, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, ईश्वर मेरे साथ है। और देखना, कुछ ही हफ्तों में तुम्हारी जिंदगी बदलने लगेगी। क्योंकि याद रखो, सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ वही देता है जो तुम उससे मांगते हो, भावना और विश्वास के साथ। अब तुम तैयार हो उस गहराई में उतरने के लिए जहां से असली जादू शुरू होता है। क्योंकि अब हम जानेंगे कैसे तुम्हारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर, धन और रिश्तों तक को बदल सकता है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बिना डॉक्टर के ठीक हो जाते हैं? क्यों किसी की दुआ असर कर जाती है तो किसी की दवा भी नहीं करती? क्यों कुछ लोग मुश्किल हालात में भी हंसते रहते हैं और कुछ लोग आराम में रहकर भी दुखी रहते हैं? इसका जवाब एक ही है, मन की शक्ति। जोसेफ मर्फी कहते हैं, हर बीमारी की जड़ शरीर में नहीं, मन में होती है। अगर तुम अपने मन में यह मान लो कि मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हकीकत में बदल देता है।
वो तुम्हारे शरीर की हर कोशिका को नया आदेश देता है। वह हीलिंग शुरू करता है। वो तुम्हारे खून, नसों और ऊर्जा के प्रवाह को बदल देता है, क्योंकि अवचेतन मन सिर्फ सोचता नहीं, वो निर्माण करता है। जोसेफ मर्फी एक कहानी बताते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति जो 30 सालों से चल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस व्यक्ति ने हर दिन खुद से कहना शुरू किया, मैं चल रहा हूं, मैं अपने पैरों में शक्ति महसूस कर रहा हूं, ईश्वर मेरे भीतर है और वो मुझे ठीक कर रहा है। वो यह बातें रोज रात सोने से पहले दोहराता और सुबह जागने पर खुद को चलते हुए कल्पना करता। 3 महीने बाद वो आदमी खड़ा हुआ, 6 महीने बाद वह चलने लगा और 1 साल बाद वह बिना सहारे दौड़ने लगा। डॉक्टरों ने कहा यह चमत्कार है, लेकिन मर्फी ने कहा यह चमत्कार नहीं, मन का नियम है। क्योंकि जब तुम अपने अवचेतन को एक आदेश दो और उसमें भावना जोड़ दो, तो पूरा ब्रह्मांड उस आदेश को सच करने में लग जाता है। यह वही नियम है जो प्रार्थना को असरदार बनाता है। यह वही नियम है जो किसी माँ की दुआ में शक्ति भर देता है, और वही नियम है जो किसी गरीब आदमी को करोड़पति बना देता है। क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड सिर्फ शब्द नहीं सुनता, वो तुम्हारी भावना और विश्वास महसूस करता है। अगर तुम प्रार्थना करते हुए डरते हो, तो तुम्हारा मन डर स्वीकार करता है, न कि विश्वास। अगर तुम कहते हो भगवान मेरी मदद करें, लेकिन भीतर से सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, तो तुम्हारा मन शक को पकड़ लेता है और वही सच बनता है। मर्फी कहते हैं प्रार्थना तब असर करती है जब उसमें डर नहीं, यकीन हो, और यह यकीन तब आता है जब तुम अपने भीतर के ईश्वर को महसूस करते हो। तुम्हारे भीतर एक आवाज हमेशा बोलती है, शांत रहो, सब ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। वही आवाज तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वही तुम्हारा ईश्वर रूपी चेतन हिस्सा है। अगर तुम इसे सुनना सीख जाओ, तो तुम्हें कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें महसूस होगा कि हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ दे रही है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फेथ इज द की टू मिरेकल्स। विश्वास ही चमत्कार की कुंजी है। लेकिन याद रखो, विश्वास अंधा नहीं होता, वो अनुभव से आता है। जब तुम अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारा विश्वास गहरा होता जाता है। एक बार एक महिला जोसेफ मर्फी के पास आई। वो कहती थी कि उसके पति उसे छोड़ गए हैं और वह टूट चुकी है। मर्फी ने कहा, तुम अपने मन में अपने पति को प्यार और सम्मान भेजो, उसे गलत मत ठहराओ। बस अपने मन से कहो, जहां भी वो हैं, खुश रहें, और साथ ही अपने मन में ये दोहराओ, मेरी जिंदगी प्रेम और शांति से भरी है। वो महिला रोज ऐसा करती रही। 2 महीने बाद उसका पति वापस आया। वो बोला, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करने लगा था। यह किसी जादू से नहीं हुआ, यह अवचेतन ऊर्जा से हुआ, जो प्रेम और विचार के माध्यम से दूसरों तक पहुंचती है। मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड हर चीज से जुड़ा है, यह समय और दूरी से परे है। इसलिए जब तुम किसी के लिए सच्चे मन से सोचते हो, तो तुम्हारी वह सोच उस व्यक्ति तक पहुंचती है और उसका प्रभाव उसके व्यवहार, उसके निर्णयों में दिखता है। यह वही शक्ति है जिससे प्रार्थना असर करती है। यह वही शक्ति है जिससे टेलीपैथी, अंतर्ज्ञान और भविष्यवाणी होती है। असल में यह सब एक ही यूनिवर्सल माइंड की अभिव्यक्तियां हैं। अब अगर तुम धन की बात करो, मर्फी कहते हैं, धन एक विचार है और विचार ऊर्जा है। अगर तुम सोचते हो कि धन गंदा है, तो तुम उसे दूर कर रहे हो। अगर तुम सोचते हो कि मैं अमीर बनने के योग्य नहीं, तो तुम्हारा मन उसी को सच बना देगा। लेकिन अगर तुम यह सोचो, धन एक सकारात्मक शक्ति है, यह मुझे औरों की मदद करने की क्षमता देता है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो मेरी ओर बह रही है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर और लोग लाना शुरू कर देगा जो उस विचार को हकीकत बना देंगे। मर्फी कहते हैं, डोंट चेज मनी, अट्रैक्ट इट। धन के पीछे मत भागो, उसे आकर्षित करो। और आकर्षण का नियम सीधा है, तुम जिस भावना में रहते हो वो तुम्हारी हकीकत बन जाती है। अगर तुम कमी की भावना में जीते हो, तो तुम कमी को और बढ़ाते हो।
अगर तुम समृद्धि की भावना में जीते हो तो तुम समृद्धि को आमंत्रित करते हो। हर सुबह जागो और कहो, आज मेरा दिन शानदार है, ईश्वर मुझे भरपूर दे रहा है, मैं धन, प्रेम और सफलता के योग्य हूं। ये वाक्य दोहराने से नहीं, महसूस करने से असर करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को भाषा नहीं, भावना की वाइब्रेशन समझ आती है। जब तुम्हारी भावना बदलती है तब तुम्हारी वास्तविकता बदलती है। मर्फी का कहना है, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे वफादार साथी है। वो वही देता है जो तुम उससे विश्वास के साथ मांगते हो। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास डर में डूबा है तो वो डर को सच कर देगा। अगर तुम्हारा विश्वास प्रेम में भरा है तो वो प्रेम को बढ़ा देगा। तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अपने डर को आदेश दो या अपनी आशा को। जो भी आदेश तुम दोगे, तुम्हारा मन उसे पूरा करेगा। याद रखो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड न्याय नहीं करता, वो बस पालन करता है। और पालन वही करता है जो तुम उसे बार बार महसूस कराते हो। इसलिए अगर तुम अपने भीतर बदलाव चाहते हो तो पहले अपने विचार बदलो, फिर अपनी भावनाएं, और फिर विश्वास करो कि बदलाव पहले से शुरू हो चुका है। क्योंकि जब तुम कहते हो मैं कर सकता हूं तो ब्रह्मांड फुसफुसाता है, हाँ, तुम कर सकते हो। अब हम पहुंच चुके हैं उस गहराई में जहां जोसेफ मर्फी बताते हैं कि कैसे इंसान अपने अवचेतन मन में जमी हुई नकारात्मकता, डर और असफलता की परछाइयों को मिटाकर उसे सफलता, शांति और दिव्य शक्ति में बदल सकता है। कभी गौर किया है, हमारे डर हमें उतना नहीं रोकते जितना हमारे डर पर विश्वास करना हमें रोकता है। डर कोई बाहरी ताकत नहीं, ये हमारे ही मन का बनाया हुआ एक काल्पनिक राक्षस है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, फियर इज फेथ इन ईविल, यानी डर वो विश्वास है जो हमने बुराई पर कर लिया है, जबकि हमें विश्वास रखना चाहिए अच्छाई पर, ईश्वर पर, अपने अंदर की शक्ति पर। हमारा अवचेतन मन बिल्कुल एक बच्चे की तरह है, उसे जो बताया जाता है वो मान लेता है। अगर आप बार बार अपने मन में कहते हैं मैं हार जाऊंगा, मैं नहीं कर सकता, मेरे साथ बुरा ही होता है, तो आपका अवचेतन मन उसे आदेश मान लेता है और फिर वही आदेश आपकी हकीकत में बदल जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस वाक्य को बदलते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, हर परिस्थिति मेरे पक्ष में काम कर रही है, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में चलना शुरू कर देता है। मर्फी इसे कहते हैं रीप्रोग्रामिंग योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी अपने अंदर के सिस्टम को रीसेट करना। लेकिन सवाल यह है, क्या ये इतना आसान है? क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है? मर्फी कहते हैं, हाँ, लेकिन सच्चाई यह है कि सोच एक बीज है। बीज बोना आसान है, पर उसे रोज सींचना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मन को रोज नकारात्मक बातों से भरते रहेंगे, मुझे डर लग रहा है, कहीं मैं असफल न हो जाऊं, तो आप उस बीज को जहर से सींच रहे हैं। लेकिन अगर आप हर सुबह, हर रात अपने अवचेतन मन को विश्वास से भर दें, मैं सुरक्षित हूं, मैं सक्षम हूं, मैं सफलता का हकदार हूं, तो धीरे धीरे आपका मन वो नया प्रोग्राम स्वीकार कर लेता है। मर्फी ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक से नहीं चलता, इमोशन से चलता है। यानी जो आप गहराई से महसूस करते हैं वो ही आपका मन सच मान लेता है। अगर आप डर को महसूस करते हैं तो आपका मन डर को सच बना देगा। अगर आप सफलता को महसूस करते हैं तो आपका मन सफलता की राह बना देगा। इसलिए उन्होंने एक मंत्र दिया, फील द रिजल्ट एंड द रिजल्ट विल अपीयर। परिणाम को महसूस करो और वह प्रकट हो जाएगा। एक कहानी सुनिए। एक युवा पियानो वादक जिसे एक दिन प्रतियोगिता में जाना था, लेकिन जैसे ही वो मंच पर पहुंचा उसके हाथ कांपने लगे। उसने खुद से कहा, मैं हार जाऊंगा, और वही हुआ। वो बीच में रुक गया और सबके सामने असफल हो गया। फिर उसने मर्फी की किताब पढ़ी। वो रोज सोने से पहले अपने आप से कहने लगा, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा संगीत लोगों के दिलों को छूता है। वो इन शब्दों को सिर्फ बोलता नहीं, महसूस करता था। और 3 महीने बाद जब वही प्रतियोगिता फिर से हुई, वो मंच पर उतरा और भीड़ खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, क्योंकि उसने अपने फियर को फेथ में बदल दिया था। मर्फी कहते हैं, हर बार जब डर का विचार मन में आए, उसे रोक दो और तुरंत नया आदेश दो। जैसे,
मैं ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हूं। मेरा मन शांत और दृढ़ है। मुझे सफलता मिलनी तय है। हर बार ऐसा करने से आपके अंदर का नकारात्मक कोड धीरे धीरे मिटने लगता है और एक नया प्रोग्राम चलने लगता है, सफलता, शांति और आत्मविश्वास का। लेकिन एक और बड़ा दुश्मन है, नेगेटिव प्रोग्रामिंग, वो जो समाज, परिवार और खुद हमसे मिला है। जब किसी ने बचपन में कहा, तुमसे नहीं होगा, पैसा कमाना आसान नहीं, जिंदगी कठिन है, तो ये बातें सीधे हमारे अवचेतन में उतर गईं और हम मान बैठे कि ये सच है। मर्फी कहते हैं, हर वह वाक्य जो बार बार सुना गया वो मन में स्थायी सच बन जाता है। अब आपको करना यह है, हर पुराने झूठ को नए सच से बदलना। हर नकारात्मक वाक्य के जवाब में एक सकारात्मक वाक्य दोहराना। जैसे, मैं नहीं कर सकता की जगह कहो, मेरे अंदर वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। पैसा आना मुश्किल है की जगह कहो, पैसा एक ऊर्जा है जो मेरे जीवन में सहज रूप से बह रही है। मैं डरता हूं की जगह कहो, मैं भगवान की शक्ति के संरक्षण में हूं। मर्फी के अनुसार ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये सीड्स ऑफ पावर हैं। आप इन्हें रोज बोते रहो तो एक दिन ये आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। एक और कहानी, एक महिला जिसे सालों से डर और घबराहट के दौरे पड़ते थे। डॉक्टरों ने कहा, यह आपकी सोच का परिणाम है। उसने मर्फी की किताब उठाई और हर दिन एक वाक्य बोलना शुरू किया, मेरा मन शांत है, मेरा दिल सुरक्षित है, ईश्वर मेरे भीतर शांति की लहरें भेज रहा है। 3 महीने बाद उसने अपने डर को पहचान लिया और वो पूरी तरह ठीक हो गई, क्योंकि उसने अपनी चेतना का स्रोत बदल दिया था। मर्फी कहते हैं, आपका अवचेतन मन वही बन जाता है जिसे आप बार बार सोचते हैं। इसलिए अगर आप सफलता चाहते हैं तो अपने मन में सफलता के विचार बो। अगर शांति चाहते हो तो मन में शांति के भाव भरो, क्योंकि जो कुछ भी आप लगातार महसूस करते हैं वो एक दिन आपकी वास्तविकता बन जाता है। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बाहर कुछ नहीं चाहिए, बस अपने मन के अंदर का कोड बदलना है। मर्फी कहते हैं, डोंट फाइट द डार्कनेस, जस्ट लाइट द लैंप। अंधकार से मत लड़ो, बस दीपक जलाओ। यानी नकारात्मकता से लड़ने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर रोशनी जलाओ, और वो रोशनी है सकारात्मक सोच, विश्वास और कृतज्ञता। अब यही है वो बिंदु जहां अवचेतन मन की शक्ति जागृत होने लगती है, जहां डर खत्म नहीं बल्कि बदल जाता है फेथ में, जहां असफलता का अर्थ बदल जाता है सीख में, और जहां हर इंसान महसूस करने लगता है कि वो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि एक सृजनकर्ता ऊर्जा है। अगर आप यह समझ गए तो जिंदगी का आधा खेल जीत चुके हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन फियर नहीं है बल्कि उस पर आपका विश्वास है। अब वक्त है उसे उलटने का, हर डर को एक घोषणा में बदलने का, हर असफलता को एक शिक्षा में, और हर नकारात्मक विचार को एक नई सुबह में। अब यहीं से शुरू होती है किताब की अगली गहराई, जहां मर्फी बताते हैं कि कैसे अवचेतन मन को सिर्फ नकारात्मकता से नहीं बल्कि डिवाइन कनेक्शन से भी जोड़ा जा सकता है, यानी आपके अंदर सोई हुई ईश्वरीय शक्ति को जागृत करना। अब हम उस सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हैं जहां जोसेफ मर्फी ये रहस्य खोलते हैं कि आपका अवचेतन मन सिर्फ मानसिक शक्ति नहीं है बल्कि ईश्वर से सीधा जुड़ा हुआ एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार है शांति, प्रेम, चमत्कार और दिव्य मार्गदर्शन। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब बिना वजह आपको अंदर से एक आवाज महसूस हुई हो, जैसे किसी ने कहा हो, रुको, अभी मत जाओ, या यही सही रास्ता है, और बाद में पता चला कि वो सही था? मर्फी कहते हैं, वो आवाज आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं, आपके इनर गॉड की आवाज होती है। वो शक्ति जो हमेशा आपके अंदर है, लेकिन हम उसे कभी सुनना नहीं सीखते। जोसेफ मर्फी कहते हैं, गॉड स्पीक्स टू मैन थ्रू हिज सबकॉन्शियस माइंड। ईश्वर इंसान से उसके अवचेतन मन के जरिए बात करता है। जब आप चुप हो जाते हैं, जब आप अपने विचारों का शोर रोक देते हैं, तभी वो शक्ति आपसे संवाद करती है। हमारा मन 2 परतों में बटा है। पहली, कॉन्शियस माइंड,
जो सोचता है, विश्लेषण करता है और सवाल पूछता है। दूसरी, सबकॉन्शियस माइंड, जो बिना तर्क के स्वीकार करता है और उसे सच बना देता है। कॉन्शियस मन एक माली की तरह है जो बीज बोता है। सबकॉन्शियस मन वो धरती है जो बीज को बढ़ाती है, चाहे बीज डर का हो या विश्वास का। मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने अवचेतन को डिवाइन फेथ से जोड़ दें तो आप वो सब पा सकते हैं जो आपको असंभव लगता था। उन्होंने एक लाइन कही थी, देयर इज नो सच थिंग एज इम्पॉसिबल फॉर द सबकॉन्शियस माइंड नोज नो लिमिट्स। यानी अवचेतन मन के लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो सिर्फ वही नहीं करता जो आप कहते हैं, वो करता है जो आप महसूस करते हैं। तो सवाल उठता है, कैसे हम उस दिव्य शक्ति से जुड़ें? कैसे हम अपने मन को इतना शांत करें कि वो ईश्वर की आवाज सुन सके? मर्फी इसका जवाब देते हैं, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। जब आप अंदर से शांत होते हैं तब आप सुन पाते हैं वो ऊर्जा जो हमेशा आपकी मदद करना चाहती है। उन्होंने एक साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताई। रात को सोने से पहले या सुबह उठते ही अपने मन में ये विचार दोहराओ, मैं ईश्वर की अनंत बुद्धि से जुड़ा हूं। मेरा अवचेतन मन मेरे लिए रास्ता बना रहा है। मैं उस शक्ति का हिस्सा हूं जो सब कुछ कर सकती है। और फिर उस विचार को महसूस करो जैसे वो पहले से सच है। मर्फी कहते हैं, जब आप किसी विचार को पूरी शांति से महसूस करते हैं तो वो आपके जीवन में उतर आता है। अब इस शक्ति का एक और चमत्कारी पहलू समझिए। मर्फी ने कहा, सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो टाइम। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य में फर्क नहीं करता। अगर आप भविष्य की सफलता को आज महसूस करते हैं तो वो उसी ऊर्जा को अभी से सच बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है, अगर आप ये महसूस करते हैं कि मैं पहले से ही स्वस्थ हूं, सफल हूं, खुश हूं, तो आपका मन उस अवस्था को आपकी हकीकत बना देता है। मर्फी इस प्रक्रिया को कहते हैं द लॉ ऑफ बिलीफ, यानी आप जो गहराई से मानते हैं वो सच बनता है। एक व्यक्ति को कैंसर था। डॉक्टरों ने कहा, अब कोई उम्मीद नहीं, पर उसने हर दिन खुद से कहा, मेरा शरीर ईश्वर की ऊर्जा से भरा है, मेरे हर सेल में स्वास्थ्य की रोशनी बह रही है। वो यह कल्पना करता था कि उसके अंदर एक सुनहरी रोशनी घूम रही है, हर बीमारी को मिटा रही है। 6 महीने बाद डॉक्टर हैरान रह गए, कैंसर गायब था। मर्फी ने कहा, यह चमत्कार नहीं था, ये मन की दिव्य शक्ति थी जो उसने सक्रिय कर दी थी। ईश्वर कोई बाहरी अस्तित्व नहीं, वो आपके अवचेतन के भीतर छिपा है। आप जितना अधिक खुद को भीतर से शांत करते हैं उतना ही आप उसके करीब जाते हैं। मर्फी कहते हैं, प्रेयर इज नॉट बेगिंग, इट इज बिलीविंग। यानी प्रार्थना का मतलब मांगना नहीं, विश्वास करना है। जब आप प्रार्थना करते समय सोचते हैं कि मुझे पता है कि मेरा उत्तर मिल चुका है, तो आपका मन उसी ऊर्जा से जुड़ जाता है जो आपको वो दे ही देती है। मर्फी ने एक वैज्ञानिक तुलना दी। उन्होंने कहा, जैसे रेडियो स्टेशन हमेशा सिग्नल भेजता है, लेकिन आप उसे तभी सुन सकते हैं जब आप सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून हो। ठीक वैसे ही ईश्वर की ऊर्जा, सफलता की ऊर्जा हमेशा आपके चारों ओर होती है। आप बस अपने मन की फ्रीक्वेंसी बदलिए, डर से विश्वास की ओर, घबराहट से शांति की ओर और नकारात्मकता से कृतज्ञता की ओर। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। मर्फी के अनुसार वो चाबी है जो मन को तुरंत डिवाइन पावर से जोड़ देती है। हर दिन 3 बातें सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। कहना शुरू करो, धन्यवाद ईश्वर, मेरे पास जो है उसके लिए। धन्यवाद, जो मैं चाहता हूं वो पहले से मेरे रास्ते पर है। मर्फी कहते हैं, जब आप थैंक यू बोलते हैं तो यूनिवर्स कहता है, टेक मोर, ले लो और लो। धीरे धीरे आपका मन एक नया पैटर्न बनाने लगता है। आपका सबकॉन्शियस अब डर नहीं, फेथ से काम करता है। अब वो आपको रास्ते दिखाने लगता है जिन्हें आपने पहले कभी देखा ही नहीं था। आप महसूस करते हैं कि आपका जीवन अब संयोगों से नहीं, सिंक्रोनिसिटीज से चल रहा है, जहां हर घटना किसी कारण से घट रही है। मर्फी कहते हैं, Once you realize that your subconscious is God's power in you, you stop living in fear forever. यानी जिस दिन आपको ये एहसास हो जाए कि आपका अवचेतन ही ईश्वर की शक्ति है,
उसी दिन डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब यहां से किताब उस उच्चतम स्तर पर पहुंचती है जहां इंसान समझता है कि वो अपने जीवन का निर्माता ही नहीं बल्कि सह सृष्टि करता है, जो ईश्वर की शक्ति के साथ मिलकर अपनी दुनिया रचता है। अब आगे मर्फी बताते हैं कि कैसे इस दिव्य अवचेतन शक्ति को हर क्षेत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है। धन आकर्षित करने में, रिश्ते सुधारने में, स्वास्थ्य पाने में और आत्मिक शांति प्राप्त करने में। कल्पना करो, रात के सन्नाटे में तुम अकेले बैठे हो और तुम्हारे मन में एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर क्यों मेरी कोशिशें अधूरी रह जाती हैं? क्यों मैं हमेशा डर और शक से भरा रहता हूं, जबकि मैं जानता हूं कि मैं इससे कहीं ज्यादा कर सकता हूं? यही वो जगह है जहां जोसेफ मर्फी तुम्हें रोकते हैं और कहते हैं, तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा अपना अवचेतन मन। क्योंकि जब तुम बार बार सोचते हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं अनलकी हूं, तो ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में ऐसे गहराई तक उतर जाते हैं जैसे कोई बीज मिट्टी में दफन हो जाए, और फिर ये बीज उगकर तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई बन जाते हैं। मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट आर्ग्यू विथ यू, इट एक्सेप्ट्स वट एवर यू टेल इट। यानी तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस आदेश मानता है। अगर तुम बार बार बोलोगे मैं डरपोक हूं, तो अवचेतन मन तुम्हें वही बना देगा। अगर तुम कहोगे मैं गरीब हूं, तो वही सच्चाई बन जाएगी। लेकिन अगर तुम कहो मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, तो वही बीज तुम्हारे जीवन में फल देने लगते हैं। मर्फी बताते हैं कि हर डर का एक इमेजिनरी बेस होता है। डर असली नहीं होता, वो बस तुम्हारे दिमाग की एक परछाई है, और परछाई तभी दिखती है जब तुम अपनी पीठ सूरज की तरफ कर लो। यानी जब तुम अपने सकारात्मक प्रकाश से मुंह मोड़ लेते हो, तभी डर की अंधेरी दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है। अगर तुम उस दिशा में पलट जाओ जहां विश्वास है, प्रेम है, संभावना है, तो डर खुद गायब हो जाता है। मर्फी इसे कहते हैं, चेंज योर थॉट एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। यानी अपना विचार बदलो और तुम अपनी किस्मत बदल दोगे। अब सवाल है, कैसे मिटाए इस नकारात्मक प्रोग्रामिंग को? मर्फी इसका जवाब देते हैं, रिप्लेस एवरी नेगेटिव कमांड विद अ पॉजिटिव एफर्मेशन। अगर तुम्हारा मन कहता है मैं हार जाऊंगा, तो तुरंत जवाब दो, मैं सफलता की राह पर हूं। अगर तुम्हारा मन कहता है मैं डरा हुआ हूं, तो बोलो, मैं ईश्वर की शक्ति से भरा हूं, मुझे कोई डरा नहीं सकता। अगर वो कहे मुझ में कमी है, तो दोहराओ, मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। मर्फी समझाते हैं कि यह ऑटो सजेस्शन की शक्ति है। जब तुम बार बार सकारात्मक वाक्य दोहराते हो, तो वे तुम्हारे अवचेतन में जाकर पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मिटा देते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर, असफलता और आत्मसंदेह घुलने लगता है, और उसकी जगह शांति, आत्मविश्वास और आस्था पनपने लगती है। मर्फी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। अगर तुम हर दिन सोने से पहले कहो, मैं शांत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं सुरक्षित हूं और मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, तो अवचेतन मन रात भर उस आदेश पर काम करता है। सुबह जब तुम उठते हो, तो तुम्हारा शरीर और मन उसी ऊर्जा में नहाए होते हैं। मर्फी चेतावनी देते हैं, डोंट फाइट योर फियर्स, डिसॉल्व दम। यानी डर से लड़ो मत, उसे समझो और घुलने दो। क्योंकि जब तुम डर से लड़ते हो, तो तुम उसे और ऊर्जा देते हो, लेकिन जब तुम शांत होकर प्रेम और विश्वास से उसे स्वीकार करते हो, तो वो अपने आप मिट जाता है। मर्फी एक प्रयोग बताते हैं। एक व्यक्ति को पब्लिक स्पीकिंग का बहुत डर था। हर बार मंच पर जाते ही उसके हाथ कांपने लगते थे। मर्फी ने उसे कहा, हर सुबह दर्पण के सामने जाकर बोलो, मैं शांत हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं और मैं अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करता हूं। 3 हफ्तों तक ऐसा करने के बाद वो व्यक्ति मंच पर गया और उसकी आवाज में अब पहले जैसी कांप नहीं थी, क्योंकि उसका अवचेतन अब नया प्रोग्राम सुन चुका था। मर्फी इसे रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस कहते हैं। यानी अपने अंदर की हार की कहानियों को बदलकर जीत की भाषा बोलना शुरू करना। हर बार जब कोई नकारात्मक विचार उठे,
तो उसे रोककर कहो, कैंसल दैट, और तुरंत एक सकारात्मक विचार डालो, जैसे किसी पुराने गाने की जगह नया रिकॉर्ड बजाना शुरू करना। धीरे धीरे तुम्हारा अवचेतन उसी नए संगीत पर नाचने लगता है। अब सोचो, अगर तुम्हारा अवचेतन 24 घंटे तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तो क्यों ना उसे डर, संदेह और असफलता की जगह विश्वास, समृद्धि और सफलता का प्रोग्राम दिया जाए। मर्फी कहते हैं, प्रे विद बिलीफ नॉट विद फियर, यानी प्रार्थना करो विश्वास के साथ, डर के साथ नहीं। क्योंकि जब तुम डर के साथ प्रार्थना करते हो तो तुम डर को ही ऊर्जा दे रहे होते हो, लेकिन जब तुम विश्वास के साथ बोलते हो तो ब्रह्मांड उसी विश्वास को साकार कर देता है। और यहीं से शुरू होती है सच्ची मानसिक स्वतंत्रता। जब तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे अंदर का मन किसी भी डर, दर्द या असफलता से बड़ा है, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। जोसेफ मर्फी कहते हैं, The moment you realize that your subconscious mind is your servant, you become the master of your destiny. यानी जिस पल तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा सेवक है, उसी पल तुम अपनी नियति के मालिक बन जाते हो। अब हम अगले हिस्से में चलेंगे, जहां मर्फी बताते हैं कि कैसे तुम अवचेतन मन की शक्ति से चमत्कार पैदा कर सकते हो, कैसे तुम्हारी आस्था, कल्पना और शब्द मिलकर तुम्हारी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देते हैं। वो हिस्सा जहां विचार वास्तविकता बन जाते हैं और मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता बनता है। कल्पना करो, अगर तुम्हें यह पता चल जाए कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हारे लिए हर असंभव को संभव बना सकती है, जो तुम्हारे शब्दों को हकीकत में बदल सकती है और जो तुम्हारे जीवन को भीतर से रोशनी से भर सकती है, तो क्या तुम उसे जगाना चाहोगे? जोसेफ मर्फी कहते हैं, Miracles happen when you align your subconscious with faith. यानी चमत्कार तब होते हैं जब तुम्हारा अवचेतन मन विश्वास के साथ जुड़ जाता है। मर्फी समझाते हैं कि चमत्कार किसी जादू से नहीं होते, बल्कि मन की गहराई में बोए गए विश्वास से पैदा होते हैं। तुम्हारे विचारों में वही शक्ति है जो किसी बीज में होती है। बीज को अगर सही मिट्टी, सही वातावरण और सही देखभाल मिले तो वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। वैसे ही अगर तुम्हारे विचारों को विश्वास और सकारात्मक भावना मिले तो वो विचार भी साकार हो जाते हैं। मर्फी एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। एक महिला थी जो कई सालों से अपने पति की बीमारी के कारण बहुत दुखी थी। वो डॉक्टरों से लेकर दवाइयों तक हर जगह गई, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। आखिर उसने मर्फी की किताब पढ़ी और हर रात सोने से पहले यह प्रार्थना करने लगी, मेरे पति ईश्वर की उपचार शक्ति से भरे हुए हैं, उनका शरीर और मन पूर्ण स्वास्थ्य में है। कुछ ही हफ्तों में उसके पति की हालत में सुधार आने लगा। डॉक्टर भी हैरान थे, लेकिन मर्फी कहते हैं, यह कोई चमत्कार नहीं था, यह फेथ फर्स्ट सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का परिणाम था। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास से कोई विचार बार बार दोहराता है, तो वह विचार ब्रह्मांड में एक तरंग बनाता है और वही तरंग वास्तविक परिणामों को जन्म देती है। मर्फी कहते हैं, Whatever you impress upon your subconscious mind, it will express in your life. यानी जो भी तुम अपने अवचेतन मन पर अंकित करते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में व्यक्त होता है। अगर तुम हर दिन कहो, मैं सफल हूं, मैं शांत हूं, मैं धनवान हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो तुम्हारा अवचेतन मन इसे सत्य मान लेता है और पूरे ब्रह्मांड को उस सत्य को साकार करने में लगा देता है। मर्फी इसे लॉ ऑफ बिलीफ कहते हैं, यानी जो तुम मानते हो वही तुम्हारा सच बन जाता है। कई लोग कहते हैं, मुझे लगता है मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, और सच में वे कभी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि उनका अवचेतन उसी मान्यता पर प्रोग्राम हो चुका होता है। लेकिन जो लोग विश्वास रखते हैं कि मैं अपने सपनों को पाने के योग्य हूं, मेरे अंदर ईश्वर की असीम शक्ति है, उनकी जिंदगी में असंभव भी संभव होने लगता है। मर्फी हमें बताते हैं, हर इंसान के अंदर एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस, अनंत बुद्धि है। यह वही शक्ति है जिसने ब्रह्मांड बनाया, जो हर पौधे को बढ़ाती है, हर धड़कन को चलाती है और हर जीवन को दिशा देती है। जब तुम अपने विचारों को इस शक्ति के साथ जोड़ देते हो, तो तुम्हारे जीवन में ऐसे परिणाम आते हैं जो तर्क से परे होते हैं। मर्फी
एक और कहानी बताते हैं। एक युवक कई सालों से बेरोजगार था। वो हर दिन चिंता में रहता कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, शायद मैं बदकिस्मत हूं। मर्फी ने उससे कहा, हर रात सोने से पहले यह दोहराओ, मेरे लिए एक आदर्श नौकरी तैयार है और मैं उस दिशा में बढ़ रहा हूं। उसने इसे 3 हफ्तों तक किया। तीसरे हफ्ते एक पुराना जान पहचान वाला उसे मिला और बिना किसी इंटरव्यू के उसे एक अच्छी नौकरी की पेशकश दी। मर्फी कहते हैं, यह जादू नहीं था, यह मन का नियम था। क्योंकि जब उस युवक ने अपना विचार बदला तो ब्रह्मांड ने उसकी ऊर्जा से मेल खाने वाली परिस्थिति खींच ली। मर्फी इस प्रक्रिया को मेंटल मूवी टेक्निक कहते हैं, यानी अपनी इच्छाओं को ऐसे कल्पना करना जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी हों। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो अपने दिमाग में खुद को समृद्ध महसूस करो, ऐसे जैसे तुम पहले ही उस अवस्था में जी रहे हो। अगर तुम स्वस्थ होना चाहते हो तो अपने मन में खुद को स्वस्थ, ऊर्जावान और शांत महसूस करो, क्योंकि अवचेतन मन वर्तमान और भविष्य का फर्क नहीं समझता। वो जो देखता है, जो महसूस करता है, उसे वास्तविकता मान लेता है। मर्फी कहते हैं, अस्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड, यानी जिस इच्छा को पाना चाहते हो उसके पूरा होने की भावना अभी महसूस करो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को महसूस करने लगते हो तो तुम्हारा अवचेतन उसी तरंग पर काम करना शुरू कर देता है, और जो तरंग तुम भीतर भेजते हो वही तरंग ब्रह्मांड से तुम्हारे पास लौटती है, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं से जन्म लेता है। मर्फी बताते हैं कि अवचेतन मन में 2 शक्तियां हमेशा काम करती हैं, फेथ आस्था और फियर डर। अगर तुम्हारे भीतर आस्था है तो डर मिट जाता है, अगर डर हावी है तो आस्था कमजोर पड़ जाती है। इसलिए वह कहते हैं, फेथ इज द ओनली एंटीडोट टू फियर, यानी आस्था ही डर का एकमात्र इलाज है। हर बार जब डर उठे तो अपने भीतर कहो, ईश्वर मेरे साथ है, मेरा मार्गदर्शन कर रहा है और मेरी हर स्थिति में अच्छाई छिपी है। धीरे धीरे यह विश्वास तुम्हारे भीतर के डर को पिघला देगा। मर्फी इस शक्ति को द हीलिंग पावर ऑफ माइंड भी कहते हैं। वो कहते हैं, अगर मन बीमार कर सकता है तो वही मन स्वस्थ भी कर सकता है। जब कोई व्यक्ति खुद को बीमार मान लेता है तो उसका शरीर उसी आदेश का पालन करता है, लेकिन जब वह विश्वास करता है कि मैं ठीक हो रहा हूं तो शरीर में नए कोशिकाएं उसी दिशा में कार्य करने लगती हैं। मर्फी कहते हैं, थिंक हेल्थ नॉट डिजीज, थिंक अबंडेंस नॉट लैक, यानी बीमारी नहीं स्वास्थ्य सोचो, कमी नहीं समृद्धि सोचो। मर्फी का पूरा संदेश यही है, तुम्हारा अवचेतन तुम्हारा सेवक है। तुम जो उसे आदेश दोगे वो उसे पूरा करने में अपनी पूरी शक्ति लगा देगा। लेकिन अगर तुम उसे डर, नफरत, चिंता और संदेह के आदेश दोगे तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगी, और अगर तुम उसे प्रेम, शांति, विश्वास और आभार के आदेश दोगे तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में बढ़ेंगी। मर्फी कहते हैं, योर माइंड इज अ गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और वीड्स, यानी तुम्हारा मन एक बगीचा है, तुम्हारे विचार उसके बीज हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम वहां फूल उगाते हो या कांटे। और यही द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का असली संदेश है। तुम्हारा भाग्य किसी बाहरी ताकत के हाथ में नहीं है, वो तुम्हारे विचारों, भावनाओं और विश्वासों के हाथ में है। जैसे ही तुम अपने अवचेतन मन के साथ सही तालमेल बिठाते हो, जिंदगी खुद तुम्हारे पक्ष में साजिश करने लगती है। अब अगले और अंतिम हिस्से में हम चलेंगे, जहां मर्फी बताते हैं कि कैसे तुम इस शक्ति को दैनिक जीवन में लागू कर सकते हो, कैसे तुम्हारे विचार, शब्द और नींद तक तुम्हारी नियति को आकार देते हैं, यानी वह हिस्सा जहां मनुष्य खुद अपनी किस्मत का निर्माता बनता है, जहां जोसेफ मर्फी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने अवचेतन मन की शक्ति को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, कैसे हर विचार, हर शब्द, यहां तक कि हमारी नींद भी हमारी किस्मत का निर्माण करती है। ये वो हिस्सा है जहां सोचो और पाओ सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि जीवन जीने की कला बन जाता है। सोचो, अगर हर सुबह तुम्हारा पहला विचार ही तुम्हारे दिन की दिशा तय करता है
तो क्या तुम उस विचार को नकारात्मक रखना चाहोगे या सकारात्मक? मर्फी कहते हैं, हर सुबह उठते ही तुम ब्रह्मांड को आदेश देते हो कि तुम्हारा दिन कैसा होगा। अगर तुम नींद से उठते ही कहते हो, आज बहुत मुश्किल दिन होगा, तो ब्रह्मांड उस आदेश को सच कर देता है। लेकिन अगर तुम कहते हो, आज मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है, तो वही अच्छा तुम्हारे रास्ते में आता है। यही है कॉन्शियस कमांड टू सबकॉन्शियस रियलिटी, यानी जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम जीते हो। मर्फी हमें बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी सोता नहीं। जब हम सोते हैं तब भी वो काम करता रहता है। इसलिए सोने से पहले जो भी विचार तुम अपने दिमाग में डालते हो, वो सीधा अवचेतन मन की गहराई में चला जाता है और रात भर वो उसे वास्तविकता बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इसलिए वो कहते हैं, नेवर गो टू स्लीप विद अ नेगेटिव थॉट, यानी कभी भी नकारात्मक विचार लेकर मत सो। मर्फी की सलाह है, हर रात सोने से पहले 5 मिनट अपने मन को शांत करो, फिर अपने जीवन की उस चीज को महसूस करो जो तुम पाना चाहते हो। मानो कि वो तुम्हारे पास पहले से है। अगर तुम धन चाहते हो तो खुद को समृद्ध महसूस करो। अगर तुम शांति चाहते हो तो खुद को स्थिर और शांत देखो। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो खुद को प्रेम से घिरा महसूस करो। मर्फी कहते हैं, योर लास्ट थॉट बिफोर स्लीप इज द सीड ऑफ टुमारोज रियलिटी, यानी नींद से पहले तुम्हारा आखिरी विचार कल की सच्चाई बनता है। अब सवाल उठता है, अगर इतना आसान है तो फिर सब लोग अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल पाते? मर्फी इसका जवाब देते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग विचार बदलते हैं लेकिन भावना नहीं बदलते। सिर्फ शब्द बोलना काफी नहीं, उन्हें महसूस करना जरूरी है। अगर तुम बोलो, मैं सफल हूं, लेकिन भीतर सोचो, काश मैं सच में होता, तो तुम्हारा अवचेतन वही काश पकड़ लेता है और वही अधूरी स्थिति बनाए रखता है। इसलिए मर्फी कहते हैं, फील द ट्रूथ ऑफ वॉट यू अफर्म, यानी जिस बात को तुम दोहराते हो उसकी सच्चाई को महसूस करो। मर्फी हमें यह भी सिखाते हैं कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं, कंपन, वाइब्रेशन होते हैं। हर बार जब तुम कुछ बोलते हो तो तुम्हारे शब्द ब्रह्मांड में एक तरंग भेजते हैं जो वैसी ही ऊर्जा को वापस खींच लाती है। अगर तुम बार बार बोलते हो, मेरे पास समय नहीं है, तो जिंदगी तुम्हें और व्यस्त बना देती है। अगर तुम बोलते हो, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो धीरे धीरे अवसर उसी के अनुरूप आने लगते हैं। इसीलिए मर्फी कहते हैं, स्पीक ओनली वॉट यू विश टू सी, यानी सिर्फ वही बोलो जो तुम देखना चाहते हो। मर्फी बताते हैं कि यह कोई पॉजिटिव थिंकिंग का खेल नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंटल कॉरेस्पॉन्डेंस है, जहां अंदर जो है वही बाहर बनता है। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा, ईर्ष्या और भय है, तो बाहरी दुनिया भी वैसी घटनाएं पैदा करेगी जो उसी ऊर्जा से मेल खाती हों। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति, प्रेम और आभार है, तो बाहर की दुनिया भी वैसी ही प्रतिक्रिया देगी। मर्फी इसे मेंटल मिरर कहते हैं, यानी बाहरी दुनिया तुम्हारे अंदर का आईना है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारा अवचेतन ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रहा है, तो क्या यह जरूरी नहीं कि तुम उसे सचेत रूप से प्रोग्राम करो? मर्फी इसके लिए एक आसान तरीका बताते हैं। इसे कहते हैं 3 गोल्डन स्टेप्स। 1 रिलैक्सेशन, शांत होना। जब मन शांत होता है तभी अवचेतन तक पहुंच संभव होती है। गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। 2 विजुअलाइजेशन, कल्पना करना। अपनी इच्छा को ऐसे देखो जैसे वो पूरी हो चुकी है। अपने आप को उस स्थिति में महसूस करो विस्तार से। 3 फेथ, विश्वास रखना। एक बार आदेश देने के बाद परिणाम पर शक मत करो। अवचेतन को पता है कैसे काम करना है, तुम्हें बस विश्वास रखना है कि यह हो चुका है। मर्फी कहते हैं, अगर तुम अपने मन को हर दिन आधा घंटा भी शांति, सकारात्मकता और विश्वास में लगाओ, तो तुम्हें बाहरी दुनिया में चमत्कार दिखने लगेंगे। और सच में, जो लोग इस प्रैक्टिस को लगातार करते हैं, वे कहते हैं कि उनकी जिंदगी में अवसर, शांति और खुशियां बिना किसी संघर्ष के आने लगती हैं, क्योंकि उनका अवचेतन अब उनके लिए काम कर रहा होता है। वो अब डर का नौकर नहीं, बल्कि विश्वास का राजा बन चुका होता है।
मर्फी अंत में एक बेहद गहरी बात कहते हैं, यू आर नॉट अ विक्टिम ऑफ फेट, यू आर द क्रिएटर ऑफ इट। यानी तुम किस्मत के शिकार नहीं हो, तुम उसकी रचना करने वाले हो। हर वह इंसान जो अपने विचारों का स्वामी बन गया, वो अपनी परिस्थितियों का भी स्वामी बन गया, और जो अपने मन पर विजय पा गया, वो इस दुनिया में किसी भी चीज को हासिल कर सकता है। तो दोस्तों, जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही सिखाती है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है, हमारे विश्वास हमारे जीवन का मार्ग तय करते हैं, और हमारा अवचेतन मन वो ईश्वर की चिंगारी है जो हर पल हमारे भीतर जागृत होने का इंतजार कर रही है। बस उसे जागो, बोलो, महसूस करो और देखो कैसे जिंदगी तुम्हारे लिए नई दिशा में खिल उठती है। यह थी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की गहराई भरी यात्रा। मैं हूं बुक जिस्ट, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर तुम्हें यह यात्रा पसंद आई हो तो अपने मन में आज ही एक नया आदेश दो, मैं अपने अवचेतन का मालिक हूं और मेरा जीवन मेरी सोच से शुरू होता है। क्योंकि सच यही है, जो तुम भीतर बोलते हो वही बाहर गूंजता है। धन्यवाद।